ये जाट लुटेरा एक शब्द आया था जिस पर काफ़ी विवाद चला। दिल्ली जो भारत सरकार की NCERT की जो पुस्तक थी उसमें लिखा था जाट लुटेरा। उनको बुद्धिजीवियों को, लेखकों को ये पता नहीं कि ये लूटते किसको थे। हम उनको लूटते थे जो आगे से द्वादन भारत को लूट के लुटेरों को लूटते थे। लुटेरों को लूटते थे। हम स्वीकार करते हैं द्वादन दिल्ली को लूटने के लिए आते थे उनको हाँ, लूटते उनको लूटते थे। हम उनका माल भी लूट लेते थे द्वादन, मतलब उनके घोड़े भी लूट लेते थे, उनका हिसाब भी होता, जवाब द्वादन करारा भी दे दिया करते। और कई बगैर लुटे भी यहाँ का संगठन को देखते हुए द्वादन सीधे गए हैं बैरंग जी। अब हत्या चाहे कितनी हुई हो, उस टाइम तैमूरलंग के टाइम में द्वादन उसको लूट निकलने दी, द्वादन मतलब टेपाया हो पारामग हो। ऐसे भी थे। सिकंदर था, उसको द्वादन वापिस मोड़ दिया। तो इस क्षेत्र का द्वादन मतलब ये महत्व रहा चीज़ का जी। उसकी क्या वजह थी कि एक आपका कर्षक राजा हुआ है द्वादन मतलब बौद्ध काल में। और बौद्ध काल अपने द्वादन सन ईस्वी बोलते हैं ना, अपन इससे पहले हो लिया जी, ईस्वी पूर्व। हाँ, ईस्वी पूर्व। तो 637 ईस्वी में द्वादन मतलब आके फिर द्वादन मतलब ये महाराजा हर्षवर्धन, वो थानेश्वर के राजा थे और कन्नौज भी उनकी राजधानी हुई है। हर्ष का टीला है अभी वहाँ पे। तो ये मानो द्वादन मतलब उस टाइम उसने द्वादन गणों की तर्ज पे, जो पुराने टाइम में अपने इतिहास में लिखे आते हैं वे फलाना गण, तो भारत के अंदर एक गण व्यवस्था होती थी जिस आजकल आप सूबे बोलते हैं, अपने प्रांत बोलते हैं इस ढंग की, या अपने जिले बोलते हैं छोटे स्तर पे। ये सारी व्यवस्था द्वादन मतलब उन गणों की तर्ज पे उसने देखते हुए इनको कहा कि भाई अपने द्वादन समूह बनाओ जी। ये इजाज़त सिर्फ उसी ने दी है और आपका ग्रुप बनता देख के कोई राजी नहीं है। यदि आप पत्रकार भाई भी यूनियन कोई बनाने लग जाओगे तो ये लोग, सत्ता चाहे किसी की भी हो, वो दुखी हुए इस चीज़ से। ये पैरेलल द्वादन मतलब चौधरी क्यों कर रहे हैं। तो खापों को देख के कहा साइन करें थे वो चीज़। खापों की संरचना सन 637 ईस्वी से लेकर 41 तक गणों की तर्ज पे लगभग हो चुकी थी। यहाँ भाई उसकी तर्ज पे द्वादन मतलब आपकी लोकल चौधर हो गए। वो लोकल चौधर आस पास के गांव को मिलके द्वादन अपना उन्होंने समूह बना लिए। जिस तरह आपकी द्वादन ढोल खाप है, या इनकी सतरौल खाप है, या हमारी तरफ के अन्य खाप हैं, जाटू खाप है, या गचुबिसी खाप है, या उधर बेनेन खाप है। इस ढंग से अपनी खापें द्वादन मतलब इन लोगों ने बना ली। तो इन्होंने फिर अपने द्वादन गोत्र के हिसाब से, एक गोत्र की बनी तो ठीक, ना तो अन्य गोत्रों को मिला के द्वादन मतलब अपनी संख्या को देखते हुए अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आसपास के गांव को मिला के अपने समूह बना लिए। और वो भाईचारा इतना संगठित हो गया कि यदि द्वादन मतलब भैंस निकाल ली हमारे सिसाए के तालाब से किसी ने, दाड़ुए ने या हमलावर ने किसी ने भी, तो आगे मोड़ा बट छप्पर तक, पुट्ठी तक चले जाओ, बास तक, ये एक ही खाप है, वहाँ तक भी उनको घेर लिया जाता था। उनसे वो पशु छीने जाते थे, छुटवाए जाते थे। उनके आपस में द्वादन झगड़े होते। पहले दाड़ुआ उनको बोलते हैं जो 50-100 बदमाश बन के एक गिरोह बना लेते थे अपना, उनको फोड़िया करते फिर अपने पशु छुटवा करते। तो वो भैंस सिसाए वाली भैंस द्वादन पुट्ठी, वो क्या नाम है, सिसाए से ये गंगन खेड़ी के तालाब से निकली है, मोड़ा पर सब कपड़ तक भी अपनी मानी जाया करती। ठीक है ना, खबर हो जाती थी, अपने जोड़ों में धौंस पड़ी रहा करती, तुर्री होती थी, खतरे का आभास देती थी। तो जिसके हाथ में जो चीज़ थी, चाहे कोई खेत में काम कर रहा है, चाहे कोई गांव में बैठे है, द्वादन जो भी औजार था उसी तरफ दौड़ पड़ता था जिधर से आवाज़ आती थी। इतना मेल रहा है यहाँ, तब ये आबाद रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, उसके बाद में हमारा कोई ना आबाद खेड़ा आपको नहीं मिलेगा जी। यानी कोई गांव उलझा नहीं। मतलब अकाल की वजह से कई जगह गांव उठ के चले गए दोबारा आगे। हिसार के पास से अकाल पड़ा 1783 में, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था उस टाइम। द्वादन मतलब वो गांव उठ के चले गए थे, वो फिर आगे दोबारा वो लोग कहीं रिश्तेदारियों में चले गए थे, या अपने द्वादन मतलब जो थोड़ा बहुत नहर पानी का एरिया था, जहाँ घास का एरिया था, वहाँ चले गए थे। तो इस हिसाब से इन खापों ने क्या किया, पहला बंदोबस्त तो अपने गांव की सीमाबंदी के लिए कि हमारी हद कहाँ तक है। उस टाइम चरागाह के लिए रोड़े होते थे,
क्योंकि आपका पशुपालक समाज रहा है, कृषक समाज रहा है। तो एक आगे बढ़ जाता, बड़ा गांव छोटे गांव पर हमलावर हो जाता। तो खापे बनने के बाद में ज़्यादा ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, चाहे कोई 200 घरों का गांव था और चाहे कोई 1000 घरों का गांव था, जी। वो उसने उसको वो तकलीफ नहीं दे पाया। क्योंकि खाप मिलके फिर ज़्यादा मतलब फैसला करती थी, ना भाई ये गलत बात कर रहा है ज़्यादा नहीं, ये नहीं चलेगी। जी। खापें तो यहाँ तक गाँव में ज़्यादा नहीं, यदि गुआंढ में किसी ने उजाड़ कर दिया है कि खाप में बड़ी खाप हो जाती, तपा भी बना लिया करते। तो यदि मैंने आपकी फसल उजाड़ दी, मैं बरोटी पूड़ी चोर ले आया आपकी कोई खेती में उजाड़ कर आया, तो दूसरा अपना गांव जाके पंचायती तौर पे द्वादन वहाँ उस गांव के पास उलाना लेके जाते थे और फिर उसको द्वादन मतलब आगे किसने कराया ये खोट, उस खोटल का फिर द्वादन जुर्माना लगा करते। जुर्माना ऐसा हुआ करता 5 आदमियाँ ही रोटी ला दो, छोटा खोट है तो उससे बड़ा खोट है तो इसके द्वादन 11 आदमियाँ खाना लगा दो, समझे ना। या और कुछ भी नहीं है नंगड़ के पास तो चाहे उसकी जुत्ती ठा के लानी पड़ो, समझे ना, ताकि आगे वो इस किस्म का अतकर्म ना करे, ठीक है ना। ये व्यवस्था यहाँ की द्वादन मतलब आपको वहाँ से लेके यहाँ तक की राज की हमने बता दी। जी। जो फैसले थे आज कोर्टें करती हैं ये फैसले, ये भी यही करते थे। कोर्टें भी इसी तर्ज के ऊपर बनी हुई, इसी नकल पे। जिस तरह आपकी एक व्यवस्था है द्वादन मतलब लॉ कोर्ट, मैजिस्ट्रेट बैठन लग गया द्वादन हासी में, उसने अपना फैसला देना। आगे द्वादन मतलब एक सेशन कोर्ट, जिला अदालत कह लो उसको, या उससे ऊपर द्वादन आपकी हाई कोर्ट जो अपनी हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़ में है। जिस तरह आगे फिर सुप्रीम कोर्ट, ये भी खापों की तर्ज पे बनी हुई हैं। यहाँ खापें कुछ संरचना पूछोगे तो आपकी द्वादन पहला तो आपका गांव है, आपकी पहली इकाई वो फैसला करेगी। वहाँ फैसला नहीं हुआ तो फिर आपका जो बड़ी खाप है तो उसका तपा करेगा, जो तपे के गाँव है। यहाँ इनकी खाप में 4 तपे हैं, नारनौल तपा, पेटवाड़ तपा, बास तपा, उगाड़न तपा। तपा में फैसला नहीं हुआ तो फिर द्वादन पूरी सतरोड़ को जोड़ो। छोटा मसला हुआ तो फिर द्वादन मतलब खाप जोड़ने की जरूरत नहीं है चीज़ को जी। और इस तपे के रूप द्वादन उत्तर प्रदेश के अंदर इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, वहाँ इसको थांबा बोला जाता है। इधर द्वादन लुहारू की तरफ चले जाओगे आप द्वादन मतलब तो उधर इसको कन्नी बोला जाता है। मेवात में भी इसको थांबा बोला जाता है, अपने तपे बोले जाते हैं। जब खापें बड़ी हो जाती हैं तो जिस तरह अपने बिन्नेण खाप है, बड़ी खाप है, छोटा मसला हो सबको ना भागना पड़े, वहाँ 3 तपे हैं। जनोदा तपा सुलझा लेगा वहाँ का मसला, या कालन तपा या धमचान तपा, तपों के अंदर द्वादन फैसला हो जाता था। तो इसी ढंग से अपना मसला देखा जाता था। जिस टाइम द्वादन मतलब ये खापें कायम हुई थी उन्हीं की तर्ज पे द्वादन ये नकल पे कह लो द्वादन मतलब ये आज की अदालतें काम करती हैं। जी। तो उस पे द्वादन मतलब खाप के बाद में फिर हो जाती थी एक धड़। धड़ मतलब कई खापों को मिला के द्वादन एक समूह हो जाता था, जिस तरह अपना हाईकोर्ट ले गए ना अपन बात में। तो इस ढंग से द्वादन मतलब अपने खापों की एक धड़ हो जाती थी। वो धड़ द्वादन मतलब आपस में इकट्ठी होकर द्वादन अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। अपना समूह था उनका द्वादन धड़ में, जिस तरह आज भी हैं आपकी धड़ कायम है। हरदीप सिंह अलावत हैं, रोहतक 84 धड़ है, उसके अध्यक्ष। रोहतक के आसपास की जितनी खापें थी उनको मिला के बना रखी थी। इसी ढंग से आपके आगे चलोगे द्वादन गोहना बावनी, वो भी होती थी जो आजकल इसके लिए नहीं है। थोड़ा सा आगे चलोगे 360 सोनीपत में, 360 के नाम की दिल्ली, या उससे आगे चलोगे तो गुड़गांव के अंदर चले जाओ झारसा 360। इसी ढंग से आप उत्तर प्रदेश चले जाओगे द्वादन मतलब वहाँ भी धड़ें होती थी। तो झज्जर भी 360 होली। इस ढंग से अपनी धड़ें वो होती थी अलग अलग। जी। तो गांव का लेवल का मसला हुआ गांव सुलझाओ, और अपने तपे का मसला हुआ द्वादन तपा लेवल का वो सुलझाओ, खाप के लेवल का हुआ वो सुलझाओ, और ना तो फिर अपनी द्वादन धड़ लेवल का हो गया धड़ सुलझाओ। और उस सब के ऊपर होती थी अपनी सरव खाप। वो सरव खाप भी काफ़ी सक्रिय रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज भी है वो। आज भी देखने में आता है। उसका हेडक्वार्टर है शौरम गांव एक। तो ये द्वादन मतलब है उत्तर प्रदेश में शौरम गांव के अंदर आज भी हेडक्वार्टर है अपने द्वादन सरव खाप का। जी।
उस सरव खाप की भी जरूरत पड़ी यहाँ। आखिरी टाइम के उसमें द्वादन आपको लिखत में प्रूफ मिलेंगे, आप द्वादन में तो सलाह दूंगा आपको, वहाँ भी जाके आना, आप पत्रकार हो शोरम गांव में, वहाँ आपको प्रूफ मिलेंगे। ये कहते हैं ना ये खापा देख के राजी कोई नहीं, ये खापा का रिंगे भी हैं, पसरे भी हैं, ये आज भी पसर जाते हैं ये समय समय पे। तो उस टाइम के द्वादन दस्तावेज आपको बादशाही के टाइम के द्वादन कई किस्म के द्वादन मतलब लेटर आपको अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में आपको देखने में आएंगे। जिस तरह बाबर ने चढ़ाई करी 1526 में भारत पे, उस टाइम द्वादन मतलब ये क्या नाम थे अपने, इब्राहिम लोधी बादशाह थे अपने दिल्ली के, उन्होंने लिखतम में द्वादन मतलब खापों से सहायता मांगी कि जी देश के ऊपर आफत आ गई है, हमला और आताई द्वादन हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं द्वादन, इसलिए खापे हमें द्वादन मतलब वो करें। इससे पहले सरो खाप की पंचायत द्वादन तैमूरलंग आज भी हुई है, उसमें अपने द्वादन मतलब ऐसे योद्धा थे, योद्धा तो इस एरिए में रहे ही हमेशा जी। हाँ, योद्धे तो यहाँ द्वादन मतलब जो दे कह लो, मजबूत कह लो, द्वादन मतलब वो रहे ही हैं। और फिर द्वादन वीरेंद्र जी मैं आपको एक बात और चेस्ट करूँगा इसमें कि खापे को ना तो कोई एक गोत्र की होती जी। ये बात दूसरी है कि किसी गोत्र की संख्या ज़्यादा होगी उसके नाम से खाप का नाम हो गया कि भाई ये दैया खाप है या ये जाखड़ खाप है, या कोई द्वादन बोल दे भाई द्वादन है ये ऊडा खाप है या बेनैन खाप है। ये जो गोत्र पे आधारित है ना नाम, ये किसी एक गोत्र की मुझे कोई खाप नहीं मिली कहीं भी, जहाँ उत्तर भारत में खाप एरिया जहाँ तक भी है हिमाचल एरिया, और किसी एक जाति की का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ तक कि ना कोई एक धर्म की, इसमें सभी धर्म सभी जातियाँ, एरिया प्रमुख हो गए वो तो, हाँ जिस एरिया के अंदर प्रमुख है, उसमें चाहे कितनी जातियाँ बसती वो सबकी द्वादन मतलब वो सामूहिक संगठन होता था। और लड़ाई के वक्त में द्वादन वो सारे लड़ते थे। हमारे यदि देखोगे आप इब्राहिम लोधी के टाइम में, यहाँ तैमूरलंग के टाइम में अपने द्वादन बादली गांव है, एक गुलिया खाप है दिल्ली बॉर्डर पर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर, नासा बादली, बादली हेडक्वार्टर है उसका, नासा दिल्ली में पड़ जाता है, उसका 12 अलग है, वो 360 में लग जाते हैं। तो वहाँ द्वादन मतलब चौधरी हरबीर सिंह गुलिया इस खाप के सेनापति हुए हैं। खापों की सेना होती थी अपने प्राइवेट, यहाँ तक कि वह महिला ब्रिगेड भी होती थी उस जमाने में भी, महिलाओं ने भी द्वादन शस्त्र उठा के लड़ाई लड़ी है समान रूप से आदमियों के साथ, कंधे से कंधा मिला के। और उसमें कई लड़कियों के नाम बता दें द्वादन जो विभिन्न बिरादरी से थी, और उसका जो अध्यक्ष चुना गया था उस टाइम द्वादन मतलब है उसी टाइम चुनाव होता था उनका आफत के टाइम पे, वो जोगराज सिंह गुजर, वो गुजर बिरादरी से थे। हमारे यहाँ से एक द्वादन सेनापति द्वादन हिसार से धोलिया वाल्मीकि, वो वाल्मीकि जाति से थे, जो उस जमाने में बताते हैं द्वादन मतलब 5-6 मन के थे। ये लड़ाई लड़ी है, मिलके लड़ी है सबने, जब भी आफत आई है। अपना धन, अपनी इज्जत, अपने असूल, अपनी बात द्वादन बचाने के लिए, अपना क्षेत्र बचाने के लिए, सुरक्षा सुरक्षा के लिए, देश के ऊपर भी आफत आई है तब भी द्वादन इन खापों ने काम करे। और उसके बाद में खापा में तो देखना हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो तमाम संसार की लड़ाई रही है, या सेकंड वर्ल्ड वार, दोनों वर्ल्ड वार के टाइम में द्वादन इन्होंने पसरे ये खापों का आगे आके कि जी हमारी सहायता करो, सैनिक भर्ती के, हाँ सैनिक भर्ती के लिए भी। और अपने द्वादन हमने खुद द्वादन मतलब है कोई ज़्यादा एज नहीं है, फिर भी द्वादन मतलब है अनाज की भी सहायता अनाज के लिए, रक्षा सुरक्षा के अपना जो चंदा रक्षा कोष बोला जाता था, भाई उसमें पैसे दो, उसमें और चीज़ करो, ये करो वो करो। बुधान एक चला उस टाइम द्वादन जमीन के लिए घूमते थे, हमारे द्वादन बड़े बड़े जो अगवा थे वो द्वादन मतलब यहाँ आंदोलन जो अपने विनोबा भावे के नाम से चला, उस टाइम भी आते थे ये कि जमीन दान दो जी, जमीन भी दी है हमने, सैनिक भी दिए हैं, धन भी दिया है। अब भी रिंगे कई बार जो मसला इनका काबू का नहीं होता तो खापे हमें सहयोग दो जी, भ्रूण हत्या के बारे में दे दो जी, और चीज़ कर दो। और इन बातों को नहीं लिया जाता कि जो हमारे नुकसान कर रहे हैं, जानबूझ के खापों को उजाड़ रहे हैं द्वादन, उसको एक बात भी नहीं मानी जाती, वो अनावश्यक तौर से हमारे ऊपर थोपी जाती हैं बेवजह, जबकि हम नाटते हैं उन चीज़ों से कि वे समलैंगिक द्वादन मतलब जो विवाह है हमारी द्वादन मतलब ये कोई संस्कृति का हिस्सा नहीं है,
असल तो संसार में किसी का भी द्वादन हिस्सा लिव नहीं। इन रिलेशनशिप अच्छा, इसी ढंग से लिव इन रिलेशन वाला ले लो दूसरा, वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। या कभी हमारी जमीन के ऊपर द्वादन डाका डालने चलते हैं, हैं? तब भी हमने द्वादन संगठित होकर अपना द्वादन अस्तित्व बचाया, ना तो हमारी जमीन कहाँ छोड़नी थी इन्होंने। ये मतलब यहाँ कोरोना कम था और ये बदमाशी ज़्यादा थी। ये उसी दौर में द्वादन लोग छुप के द्वादन अपना कानून बना के और बोला हमें कानून है, कानून लागू होगा कोर्ट। ये बाद में जब प्रेशर पड़ा उस टाइम द्वादन दबाव में ये तीनों कानून रोकने पड़े। और फिर आज भी अपना अपमान महसूस करते हैं ये क्यों नहीं करते जनहित की बातों की। ये चीज़ नहीं होगी, कोई बेरोजगारी का सवाल उठाओ है, कोई यारी बीमारी आ गई उसका इलाज का उठाओ है, या कोई शिक्षा का या कोई और चीज़ का। जिन चीज़ों का महत्व है वो बात नहीं करेगी सत्ता कोई भी हो। जी ये सभी सत्ता आ चुकी हैं। इसमें मैंने जितनी भी व्यवस्था बताई है आपको द्वादन रही है यहाँ, किस किस की रही है द्वादन, कोई भी आपको देख के राजी नहीं था बिल्कुल। और ये क्षेत्र हमेशा से पंचायती क्षेत्र कहो, इसको खाप क्षेत्र कहो, चाहे इसको देशवाली क्षेत्र कहो। देशवाली हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिस प्राचीन एरिया ही है, हम हिसार से आगे की आबादी है, लगभग 250 साल के बाद की आबादी है। उनको हम द्वादन मतलब अपने हिसाब से शेखावाटी के बाल बोल देते हैं या बागड़ी बोल देते हैं। उससे आगे जाओगे तो मारवाड़ी क्षेत्र आ जाता है, मारवाड़ी बोल देते हैं। इस हिसाब से आपकी जो पहचान है वो है देशवाली, जी कदीमी। देशवाली का मतलब कदीमी, कदीमी का मतलब प्राचीन। ये व्यवस्था रही है। तो यहाँ पंचायती व्यवस्था रही है। पंचायतों ने अपना कोर्ट अदालत का और चीज़ का सारा काम जो सिस्टम चला है, आज डेमोक्रेसी कह लो, असली लोकतंत्र तो ये था जो गाँव का गणतंत्र कहो, गाँव का द्वादन अपना एक व्यवस्था कहो, द्वादन हमारे यहाँ ये व्यवस्था चली है ज़्यादा।